चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए पहले आपको समझा दें कि सी परिधि सी बराबर आपको हम पढ़ा चुके हैं, सूत्र होता है 2 पाई आर होता है, ठीक। या फिर इसको ऐसे 2r यानी दुगुना क्या होता है व्यास का, यानी पाई डी हो गया, ठीक है। तो पाई बराबर हो जाएगा सी बाई डी, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तो आप सोचेंगे कि ये क्या है, पाई क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यही पूछा है कि क्या परिमेय की अपरिमेय है ना? तो ध्यान दीजिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको लिखना कैसे, ऐसे देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कि अंतर्विरोध करते हुआ प्रतीत होता है, तो लिखेंगे नहीं इस तथ्य का कोई अंतर विरोध नहीं है, ठीक है। ध्यान समझिए थोड़ा सा। ये हो गया आपका परिधि। परिधि को अगर हम किसी युक्ति से नाप ले, ठीक है, तो जो परिधि का मान निकलेगा क्या होता है 2 पाई आर, इसके बराबर नहीं निकलेगा, लगभग मान निकलेगा। 2 पाई आर के मान के एकदम निकट लगभग मान होगा, एकदम सही जितना मान आएगा उतना नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे किसी युक्ति से सी का माप ज्ञात करने से लगभग मान प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए लिख देंगे, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसको देखने से पता चल रहा है कि पी बाई क्यू के रूप में है, तो परिमेय सोच लेंगे। लेकिन जब इसको नापेंगे तो 2 पाई आर के क्या होगा, लगभग मान प्राप्त होगा, मतलब करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पांचवा चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए, ठीक है। परिमेयीकरण मतलब नीचे जो कड़ी है, देखिए सब में नीचे कड़ी है, तो कड़ी क्या करना, हटाना है। कैसे, देखिए अगर इस प्रकार का हो, मतलब कोई भी चिन्ह ना हो, तो क्या करना है, ऐसे एक कड़ी 7 है तो कड़ी 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों करना है, तो कड़ी 7 में एक का गुणा करें तो वही आ जाएगा। आपको बता चुके हैं कड़ी में 2 बार रहे तो दोनों हट जाएगा, सिर्फ 7 हो जाएगा, हो गया आपका आंसर, ठीक है। कड़ी 2 बार रहे और दोनों समान संख्या तो कड़ी हट जाएगा, ठीक है। सीधा इसको याद कर लीजिए। अगला देखिए, एक कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6। ध्यान दीजिए माइनस है और कड़ी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस का उल्टा करके यानी प्लस का गुणा करेंगे, ऐसे कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6। समझ में माइनस है तो प्लस का गुणा करेंगे, मान लीजिए प्लस होता तो माइनस का गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। आपको सूत्र याद होगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र होता है। तो देखिए ऊपर एक में गुणा करेंगे तो वही आएगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, ठीक है। कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र क्या था, ए स्क्वायर। तो कड़ी में 7 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस बी का स्क्वायर, तो कड़ी में 6 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, ठीक है। ये देखिए कड़ी स्क्वायर कट जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कड़ी स्क्वायर ये तो 6 हो गया, तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, ठीक है। 7 में से 6 जाएगा 1। अब बटा में पता है कि 1 लिखना जरूरी है नहीं, हो गया आपका आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, एक कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, ठीक। तो ध्यान दीजिए प्लस है तो किसका गुणा करेंगे, माइनस का, चिन्ह बदल के गुणा करना है, नीचे ऊपर दोनों, ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर लीजिए। इसको एक में गुणा करेंगे तो वही आएगा, कड़ी 5 माइनस कड़ी 2। फिर से देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र क्या था, ए स्क्वायर। तो कड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2। फिर से देखिए कड़ी स्क्वायर आ गया तो कट जाएगा, 5 हो जाएगा, कड़ी स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो कड़ी 5 माइनस कड़ी 2, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगला देखिए, माइनस है तो किसका गुणा करेंगे, प्लस का, प्लस कर लीजिए यहाँ पे 2 ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत? एक में गुणा करें तो वही आएगा, करीब 7 प्लस 2। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र रहता है ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, 2 है ना, कड़ी नहीं है, ध्यान दीजिए 2 है सिर्फ, तो कड़ी में 7 प्लस 2 कड़ी स्क्वायर, कट गया तो 7 हो गया। यहाँ देखिए कड़ी नहीं है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 होता है ना, तो कड़ी में 7 माइनस 2 अरे प्लस 2 और 7 में 4 घटाएंगे आपका 3। देखिए सब में नीचे कड़ी क्या है, हट गया है, कड़ी हट गया है, ठीक है, कोई दिक्कत आए समझ में। परमेय कड़ी होता है नीचे कड़ी हटाना है, तो जो सिर्फ ऐसे कड़ी रहेगा तो गुणा इसी संख्या इसी का गुणा कर देंगे, अगर माइनस का तो प्लस का, और प्लस है तो माइनस का ऐसे गुणा करके लगा लेंगे, ठीक है आए समझ में।